NHU, JNU, क्या आप भी इसे टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो? क्या आप भी चाहते हो कि मैं टॉप यूनिवर्सिटीज में जाके टॉप पैकेज, टॉप प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज ले रहा हूँ? क्या आप भी चाहते हो कि मैं मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं? इफ यस, देन आप हो सही जगह पर। सो आज हम बात करेंगे CUET के एग्जाम की। तो बच्चों, CUET क्या होता है? CUET स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। आज हम बात करेंगे कि CUET मैथमेटिक्स का रोड मैप क्या होना चाहिए 2027 के लिए। लेकिन मैम 2027 क्यों? वो तो अगले साल है, अगले साल के बाद अगले साल करेंगे। बच्चों, ऐसे नहीं होता। जब तुम्हारा डेस्टिनेशन बहुत बड़ा हो तब तुम्हें तैयारी भी जल्दी शुरू करनी होती है। याद रखो कि हर साल नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है, लेकिन नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स के बीच में इंक्रीज होता जा रहा है। और इस इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन जहाँ पे सीट्स लिमिटेड है, किस तरीके से हमें चीजों को टैकल करना है वो हमें आज ही सीखना पड़ेगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर कि ये हो तुम और ये है तुम्हारा ड्रीम कॉलेज। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि हमारा ड्रीम कॉलेज ये है। चाहे वो डी हो सकता है, SRCC हो सकता है, सेंट स्टीफन, हिंदू कॉलेज, जो भी तुम्हें कॉलेज पसंद है, जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि मैम हमारा सपना है हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। नाउ सिर्फ जर्नी डिसाइड करेगी बच्चों की तुम तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक जाओगे या नहीं। ये जो रोड है ना, वो दिखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन ये पूरे 1 साल का रोड है, सिर्फ 12 महीने का रोड है। अगर तुमने इन 12 महीने में बहुत परेशानियां आएंगी, तुमने उसको टैकल कर लिया, बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तुमने उसको अलग कर लिया, आई प्रॉमिस तुम तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में जा रहे होगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ठीक है, जो 2027 होगा तब देखा जाएगा, और यहीं पर बहुत बच्चे गलती करते हैं। तुम इस वीडियो को क्लिक कर रहे हो, मतलब तुम एकदम सही जगह पे हो। चलो, सबसे पहले आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पास्ट का कुछ डेटा देख लेंगे एंड किस तरीके से प्रिपरेशन हमें करनी है। बात करें अगर मैथ्स की, तो बच्चों मैथ्स के एग्जाम में हमें टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसके लिए हमें 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से 1.2 मिनट्स के अराउंड का हमें समय मिलता है। ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन को करेक्ट करने के आपको +5 मार्क्स मिलते हैं, मतलब 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। लेकिन अगर तुमने आंसर को गलत किया तो तुम्हें नेगेटिव मार्क भी मिल रहा होता है। यहाँ पे तुम्हें मिलता है -1 मार्क, और यहीं पर ही बहुत बच्चे पीछे रह जाते हैं। और अगर आपने कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको उसके 0 मार्क्स मिल रहे होंगे। टोटल आपके 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब अगर बात करें तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम मैथ्स के पेपर में तो टोटल 85 क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों, मैं तुम्हें आज ही बता दे रही हूँ, डे 1 पर ही तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। तुम्हारे पेपर में जो 85 क्वेश्चंस होते हैं, तुम्हें 50 ही अटेम्प्ट करने हैं। और तुम्हारे पास ऐसा नहीं कि अच्छा 85 में से 50 करेंगे, नो, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस। कैसे करना है? तो तुम्हारे पास पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन A, जिसको सेक्शन A1 भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक का होता है, जो कि कंपलसरी होता है सारे बच्चों के लिए। फिर आ जाता है हमारे पास सेक्शन B1, जो कि कोर मैथ्स के बच्चों के लिए होता है, जिस मैथ्स की आज हम बात करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 50 होता है। तो अगर आप कोर के बच्चे हैं तो आपको ये दोनों सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है। अगर अप्लाइड के बच्चे ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स कुछ स्कूल्स में ऑफर किया जाता है, एंड स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स या फिर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स अप्लाइड मैथ्स को ले रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 1 से क्वेश्चन नंबर 85 तक के अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के लिए होता है। मतलब अगर आप अप्लाइड के हो तो आपको सेक्शन A और सेक्शन B2 करना है। अगर आप कोर के हो तो सेक्शन A और सेक्शन B1 करना है। क्लियर है? इतना हमें समझ में आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे क्या क्या यूनिट्स रहेंगे, क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूनिट 1, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शंस है, और सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट 2, जिसमें अलजेब्रा है। अलजेब्रा के अंदर वापस से 2 यूनिट्स है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। फिर आ जाता है हमारे पास यूनिट 3, जो कि कैलकुलस है। तो कैलकुलस में सबसे पहला हमारे पास आ जाता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, फिर आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर है इंटीग्रल्स, इंटीग्रल के बाद है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, एंड यहाँ पे आपका यूनिट 3 खत्म होता है। फिर आगे बात करते हैं यूनिट 4 की, जिसमें है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है कि ये 2 आपके यूनिट्स होने वाले हैं। फिर आ जाता है हमारा 5th यूनिट, विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP के नाम से भी बोला जाता है इसको, एंड यूनिट 6 इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर बच्चों अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, हमने सिलेबस समझ लिया, पेपर का पैटर्न समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। अब हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का डेटा देख लेते हैं। तो भाई लास्ट ईयर मतलब 2025 में इतने बच्चों ने रजिस्टर किया था। देख सकते हो तुम डेटा में, क्या है यहाँ पे डेटा में 4,72,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था।
3,51,000 स्टूडेंट्स अपीयर किए थे एग्जाम के लिए और साथ में ही 250 में से हाईएस्ट मार्क्स गया था 243.7। अगर 2024 की बात करें तो 2024 में ना पेपर 200 नंबर का होता था, तो 200 में से 200 नंबर मतलब 100% आए थे बच्चे के। यहाँ पर 26 में अराउंड 5,81,000 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और बाकी का डेटा हमें जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी। तुम यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि 2025 से 2026 में गैप बहुत ज्यादा है। तुम देखो 2025 में जहाँ पे सिर्फ 4,72,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था, यहाँ पर 5,81,000 स्टूडेंट्स हो चुके हैं जो रजिस्टर कर रहे हैं। मतलब तुम समझो 2027 में ये कंपटीशन और भी ज्यादा होने वाला है, मतलब अराउंड 6 to 7 लाख बच्चे तो आराम से रजिस्टर करने वाले हैं। तो हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी है, क्या हमारा स्ट्रैटेजी रहने वाला है, तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है प्रॉपर मंथ वाइज प्लानर कि तुम्हें किस मंथ में क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर तुम 12th में अभी भी गए हो तो लेट अस से कि तुम जून से पढ़ाई करना सीरियसली स्टार्ट करते हो, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें जून में फोकस करना एकदम बेसिक्स पर, ठीक है, इन डेप्थ। और यहाँ पर ये जो तुम्हारे मैंने यहाँ पर पेज बनाया ना, ये है तुम्हें एकदम बेसिक, सिर्फ एनसीईआरटी लगानी है, उससे ज्यादा मैं लगाने को कुछ नहीं बोल रही हूँ। हाँ, अगर तुम लगा सको तो आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल, जो भी तुम्हारे टीचर्स तुम्हें बुक सजेस्ट करते हैं वो जरूर से लगा लेना। तो यहाँ पर जून में हम कर रहे होंगे 3 चैप्टर्स, रिलेशन फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन और मैट्रिसेस। नेक्स्ट मंथ में जुलाई के महीने में हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ पर अगेन एकदम बेसिक एनसीईआरटी करेंगे, आर.डी. शर्मा करेंगे, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि हमें 12th भी पढ़ना है, सीयूटी भी करना है, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अगस्त के मंथ में हम ये 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे और सितंबर में ये 4 चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे। अब सितंबर में 4 चैप्टर्स इसलिए रखे मैंने क्योंकि एलपीपी उतना ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इट इज क्वाइट स्मॉल। जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो सितंबर तक मतलब इन 4 महीने में तुम्हारा सिलेबस मोटा मोटा खत्म हो गया। हो सकता है कुछ बच्चे के कुछ टॉपिक्स उतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग ना हुए हो, तो कोई बात नहीं, अक्टूबर में तुम पूरे का पूरा रिविजन कर लेना। ठीक है, अक्टूबर में रिविजन करो, कोई बैकलॉग आता है वो कर लो। अक्टूबर तक की कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरे जितने भी हमारे चैप्टर्स है उसको वापस रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम अब क्या, हमारा चैप्टर एक बार हो गया है, तो अब हमारा काम रहेगा हमें मॉक टेस्ट देना है, हमें प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, हमें पीवाईक्यूज पे फोकस करना है और हमें मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो नवंबर के महीने में हम 4 चैप्टर्स लेंगे, दिसंबर के मंथ में ये 2 चैप्टर्स लेंगे, जनवरी एंड देन फरवरी। तो नवंबर टू फरवरी फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स हम पूरा रिवीजन, मतलब अब तुम्हारा फरवरी तक सिलेबस 2 बार ही कवर हो गया। तुमने 2 बार में, पहले बार जब तुमने किया तो तुमने एनसीईआरटी कर लिया, आर.डी. शर्मा कर लिया, दूसरी बार तुमने ये 4 चीजें भी कर ली। समझ में आ गया? तो जैसे अगर नवंबर में तुम चैप्टर 1 खोलते हो तो मैं चैप्टर 1 की 4 चीजें करनी है, चैप्टर 2 खोलते हो 4 चीजें करनी है। ठीक है, फरवरी तक हम क्लियर हैं, डन एंड डस्टेड है, सॉर्टेड है। मार्च में आएंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स, तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स, उसमें भी हमें बढ़िया परफॉर्म करना है, बोर्ड एग्जाम के साथ खेल नहीं खेलना है। अप्रैल में आपके भाई बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, मिड अप्रैल तक तो डेफिनेटली खत्म हो जाते हैं। मई में आता है आपका सीयूटी का एग्जाम। तो बच्चों तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, तुम तो यहाँ पर मैं तुम्हें फरवरी में प्रिपेयर कर दिया, फिर मैंने तुम्हें टाइम भी दिया कि ठीक है तुम मार्च और अप्रैल में बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करो। तो यहाँ पर भाई क्लियर एकदम सॉर्टेड स्ट्रैटेजी मैंने बना दी है, जो इसको फॉलो करेगा ऐसा होता है ना उसका कल्याण हो जाएगा, और जो वीडियो देख के चला जाएगा तुम्हें पता तुम्हारा क्या होने वाला है। ठीक है, सो यस, यहाँ पर इफ यू आर समवन जो कि पूरी चीज खुद से कर सकता है बच्चों, वेल एंड गुड। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैम ये जो भी आपने प्लानर बनाया है हमें अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हमें लगता है कि आप ना हमें गाइड करो, आप ना हमारे साथ रहो, आप हमें हर दिन का टारगेट दे दो, हम आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों उसके लिए तुम्हारे पास यहाँ पर 2 बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। पहला है आरंभ 2.0 जिसकी क्लासेस स्टार्ट हुए कुछ ही दिन हुए, तुम चाहो तो अभी भी एनरोल कर सकते हो, कैसे करना है वो भी तुम्हें बता दूंगी। साथ में हमारे पास महापैक भी है। तो महापैक में क्या होता है ना, जितने भी बैचेस है तुम्हें वो सब के सब इंक्लूडेड मिलते हैं, मतलब तुम्हारा आरंभ 2.0 भी होगा, आगे चल के जितने भी बैच आएंगे वो भी तुम्हें महापैक में मिल रहे होंगे। जल्दी से बता देती हूँ तुम्हें किस तरीके से एनरोल करना है। तुम्हें सिंपली गूगल में जाकर क्लिक करना है अड्डा 24/7 पर, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में। अगर तुम लेटर से सीयूटी साइंस के हो, साइंस में क्लिक किया हमने, यहाँ पर देखो आरंभ 2.0 भी है, महापैक भी है। मान लेती हूँ अभी मैं कि तुम्हें महापैक लेना है, ठीक है, तुम बाय नाउ में क्लिक करोगे, एंटर करना है कूपन कोड NS10 ताकि हमें डिस्काउंट मिले, क्योंकि डिस्काउंट किसे नहीं पसंद। देख सकते हो तुम यहाँ पर तुम्हारा प्राइस भी कम हो चुका है। ठीक है, सो यस बच्चों देरी मत करो, एनरोल कर लो, चाहे तुम आरंभ 2.0 में करना चाहो, इसके लिए भी तुम्हारा डिस्काउंट कोड होने वाला है NS10। ठीक है,
एंड यस दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना, दोस्तों को शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे एंड सीयूईटी के एग्जाम में हम फोड़ रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। चलन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।